किं तद्ब्रह्मा किं ध्यातुं किं कर्म पुरुषोत्तम अभिभूतं च किं प्रोक्तमर्धि किं च्युत्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अभिभूत नाम से कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम योक्तम देहे अस्मि मधुसूदनम प्रयाण काले च कथनम यज्ञोऽसि नियतात्मभि। हे मधुसूदन, यहाँ अभी यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान जी बोले, भगवान वाच अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भावो द्वाक्रो विसर्ग कर्म सज्जिता। भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष चादि देवतम अभिज्ञ अधियज्ञो अहमेवात्रम देहे देह भूतावरम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सर्व पदार्थ अभिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मावेम अस्मरम मुक्ता कलेवरम या प्रयाति स मध्वांत याति नास्त्यतन संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ययं वापि संभावं त्यजते कालेवरम त्वं तमेवैति कौन्तेय सदा तरावन्ति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही भक्ति रहा है, भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरम् उच्युत मध्यवर्तम बुद्धिमो ऐसे समझता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग तेन चेतसा नान्यागामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्षिन चिंतयन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविम पुराणानुशासितार मरणो रणिया सुस्ति सर्वस्य धाता मंची स्वरूप माधीश्वरणम तस्म परमस्तातः। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर को धारण स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव
स्वतरम परम पुरुषमिति दिव्यम। जो वह भक्ति मुक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य को प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद अक्षरम वेद विद्यो वदन्ति विसन्ति यद्यतो वितरागा आदि क्षंतो ब्रह्मचर्य चरन्ति तदे पदम संख्येन प्रवेक्षते। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वारणि संयम्य मनोहति नियुच्य मूर्ध्यात्मनं प्राणमक्षी योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्यारम मनुष्यरम यः प्रयाति तदेहं स याति परमागति। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में कर्म में स्थापित करके परम संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अंत स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए श्री राधे राधे।